हाय। अच्छा, एक बात पता है तुमको? नहीं। कहते हैं कि किस्मत के दरवाजे पर सर पटकने से अच्छा है कि मेहनत की तूफान पैदा कर सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। यस। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में स्लोप ऑफ कर्व। ये बेसिक मैथमेटिक्स है क्या चीज़? इसको मैथमेटिकल टूल्स भी कहते हैं हम लोग। टूल्स मतलब औजार। औजार क्या होता है? जो काम करना आसान कर दे। मुश्किल से मुश्किल काम औजार से इजी हो जाता है। जैसे जैसे रोटी बनाना है, चकला बेलना नहीं रहेगा तो समझते हो ना, रोटी बनाना ज़रा कठिन हो जाएगा। तो यही बेसिक मैथमेटिक्स में हमारा स्लोप ऑफ कर्व बड़े बड़े सवालों को बनाने में काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये स्लोप ऑफ कर्व होता क्या है। इसकी पहले फील लेंगे। क्या लेंगे? फील। तो देखो, स्लोप ऑफ कर्व स्टार्ट करते हैं। फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। तो हेलो बच्चों, रेडी हो जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मान लेते हैं कर्व है y बराबर एक्स स्क्वायर। क्या है? मान लेते हैं कर्व है y बराबर एक्स स्क्वायर, और मुझको इसका स्लोप जानना है कर्व का। तो स्लोप स्लोप किसी कर्व का निकालना मतलब कोई पॉइंट पहले चुनना पड़ता है, उस पॉइंट पर स्लोप निकालता है। पहला बात जान लो, स्लोप किसी कर्व का किसी पॉइंट पर होता है। हर इसमें ग्राफ में ढेर सारा पॉइंट है, तो हर पॉइंट का अलग अलग स्लोप होता है। इसीलिए किसी एक पॉइंट पर का स्लोप का बात करेंगे। तो मान लेते हैं एक पॉइंट P है, और ये पॉइंट P पर क्या करेंगे? सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, फील करो। फील। इस पॉइंट पर क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो मान लेते हैं कि ये एंगल बनाया θ1 P1 पर, और अगर स्लोप बोलेगा P2 पर निकालो तो P1 की बात होगी। अगर बोलेगा P2 पर निकालो स्लोप, तो क्या करेंगे? P2 पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए ना, इस टेंजेंट के द्वारा बनाया गया एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे। किधर लेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेंगे। तो ये एंगल मान लेते हैं यहां पर θ2 हुआ। अब समझाता हूं कि स्लोप ऑफ कर्व क्या हुआ। तो बोलेगा कि स्लोप ऑफ कर्व, जैसे कि लिखूं स्लोप ऑफ कर्व। ये कर्व कौन सा है? लिख दो कर्व का नाम। स्लोप ऑफ कर्व यहां पर y बराबर एक्स स्क्वायर है, नहीं? लिख दिया। स्लोप ऑफ कर्व एट P1 बोले तो क्या समझना पता है? इसका मतलब हुआ dy बाई dx। dy बाई dx हो जाएगा एट P1, मतलब यहां P1 लिख दिए। यानी स्लोप ऑफ कर्व एट P1 बोलेगा तो dy बाई dx निकाल के P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट वगैरह जो होगा डाल देंगे। इससे कभी कभी नहीं निकलता है, कभी कभी क्या होगा, टेन थीटा का जरूरत पड़ जाता है। तो यही है टेन थीटा। यही क्या है? टेन थीटा। तो यहां पर का थीटा था θ1, तो ये हो जाएगा टेन θ1। यानी P1 पॉइंट पर बनाया गया टेंजेंट के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होगा ना, उसी एंगल में लगा देंगे 10। ये जो ड्रॉ की क्या चीज था तो पता है? ये है टेंजेंट, ये है टेंजेंट। टेंजेंट का हिंदी क्या होता है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। जैसे P2 पर का स्लोप क्या होगा? जैसे बोलेगा स्लोप एट P2, स्लोप एट P2, स्लोप एट P2। ये भी क्लियर करता हूं मैं। स्लोप ऑफ कर्व एट P2 के है, तो क्या करेंगे? dy बटा dx ले लेंगे। dy बाय dx, और ये P2 पर का निकाल देंगे। कर्व क्लियर है कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, कोई भी हो सकता है, फिलहाल तो हम y बराबर एक्स स्क्वायर लिए, और यही बराबर हो जाएगा टेन θ2। इतना क्लियर है? यस, क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि जीरो होगा कि इन्फिनिटी होगा? तो ये सारी बात डिपेंड करेगा टेन थीटा पर। यानी टेन थीटा का मान पॉजिटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव, यानी टेन थीटा का मान जैसा साइन रखेगा वैसा
स्लोप आएगा। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि टेन थीटा का मान पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। अच्छा, एक बात और नोटिस करा देता हूँ, इस पर ध्यान दोगे तो सवाल इजी हो जाएगा। जब भी कभी हमको स्लोप निकालना हो तो अब देखो, ये जो टेंजेंट के द्वारा पॉजिटिव एक्सिस से ये एंगल बनाएगा, क्या ये एंगल बराबर यहाँ इसी के पैरेलल में यहाँ अगर एक डंडा दे दे तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर का स्लोप निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसी के पैरेलल में एक लाइन दे देना, इससे इजी हो जाएगा, तुमको कठिनाई कम हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन से बच जाओगे। जैसे यहाँ पर का बोलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसी के पैरेलल में लाइन खींच देंगे तो ये वाला एंगल θ2 था तो ये वाला एंगल भी θ2 हो जाएगा। यानी अब से हम लोग इसी तरह से यूज करेंगे। अब सबसे पहले एक छोटा छोटा सवाल से समझ लेते हैं कि स्लोप को कैसे निकाला जाता है। जैसे y बराबर x² है, इसी का स्लोप निकालना है कुछ पॉइंट पर, तो एक क्वेश्चन दे के समझते हैं। सबसे पहले dy/dx से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद टेन थीटा से रिलेटेड। तो dy/dx से रेडी हो जाओ सवाल बनाने के लिए। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक से बनाओ। क्वेश्चन में कह रहा है कि y बराबर x² है और उसका 2, 4 पॉइंट है। इसका मतलब समझ में आता है क्या हुआ? नहीं, इसका अर्थ हुआ कि x का मान अगर 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो y बराबर 4 आ जाएगा। यही है 2, 4। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस कर्व का स्लोप 2, 4 पॉइंट पर बताओ। बड़ा आसान है, जैसे स्लोप बोलेगा, स्लोप ऑफ कर्व पूरा लिख देता हूं मैं, स्लोप ऑफ कर्व लिख देता हूं मैं y = x² एट p बराबर 2, 4, इन निकालना है। तो सबसे पहले स्लोप बराबर क्या होगा, स्लोप बराबर बोलेंगे तो dy/dx होगा, dy/dx। और y का तो मान मालूम है ना, d/dx। y का कितना वैल्यू है, y का वैल्यू है x²। यस, तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, कर तो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यही स्लोप पूछेगा, कहां पर पूछ रहा है, पूछ रहा है स्लोप का मान बताओ, स्लोप एट 2, 4। इसका मतलब हुआ dy/dx का वैल्यू 2, 4 पर निकाल देंगे। 2, 4 मतलब x कोऑर्डिनेट का मान x कोऑर्डिनेट की जगह 2 रख देंगे, y कोऑर्डिनेट की जगह 4 रख देंगे। अब देखो इसमें y तो है नहीं, तो y ऐसे ही दे दिया था, इसका मतलब हुआ तो 2x का मतलब हुआ 2 और x की जगह कितना रख देंगे 2, तो कुल मिला के स्लोप कितना आएगा 4 आ जाएगा। राइट आंसर डी नंबर हुआ। क्लियर हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन और बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये रहा y = x⁻3। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, हाँ बनेगा, मजा आएगा, तुमको कॉन्फिडेंस आएगा ना, खुद से करो। y बराबर x⁻3 है, क्या है, y = x⁻3 है, तो निकालना है स्लोप। स्लोप बराबर क्या होगा, स्लोप बोले तो क्या होगा, dy/dx। और ये dy/dx नहीं निकालने आता है, 3x² हो जाएगा। अच्छा, अब स्लोप कहां निकालना है, स्लोप एट उसी प्रकार से दिया था 2, 8 पॉइंट पर, x की जगह 2 रख देंगे, तो x की जगह 2 रख दोगे तो y बराबर 2⁻3 यानी 8 हो जाएगा। स्लोप एट 2, 8 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा dy/dx का मान 2, 8 पर। dy/dx का वैल्यू कहां पर, 2, 8 पर। ऐसे लिखने का मतलब हुआ इस पॉइंट पर इसका वैल्यू 3 ये हुआ, और x की जगह रख देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 गुना 3 बराबर 12 आ गया। कुछ आ रही है, फील आ रही है। अब ये तो dy/dx से रिलेटेड बात था स्लोप का। अब स्लोप की बात करेंगे टेन थीटा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, टेन थीटा से रिलेटेड स्लोप। एक बात बताओ तो, स्लोप का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि 0 होगा कि इन्फिनिटी होगा, सब गोलमाल है भाई, सब टेन थीटा पर डिपेंड करेगा। तो टेन थीटा वाला कहानी समझते हैं। देखो, 4 कर्व बना के रखा हूं तुम्हारे लिए, इस 4 कर्व में कैसा कैसा देखो, पहले समझना है। ये एक कर्व है जो ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, दूसरा में कर्व ऐसे जा रहा है, और तीसरा में कर्व देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, और इसमें भी कर्व ऊपर से नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले कोई ट्रिक समझ लो,
ग्राफ अगर ऊपर जाए, जैसा कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी बताए थे, ग्राफ अगर ऊपर जाए तो स्लोप होगा पॉजिटिव, और ग्राफ अगर नीचे जाए स्लोप होगा नेगेटिव। ये समझ में आ रहा बात? कैसे देखना है, देखो तुमको समझा रहा हूं कि स्लोप पॉजिटिव कैसे नेगेटिव कैसे। जैसे देखो इस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, इसी के पैरेलल में बोले थे ना लाइन खींच देना। यस, कहीं भी खींच दो। तो इसका स्लोप यहाँ थीटा 90 से छोटा है कि बड़ा है? 90 से छोटा है। तो स्लोप यहाँ पर क्या होगा, स्लोप एट पी बराबर क्या होगा, टेन थीटा होगा। डी वाई बाई डी एक्स का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखो थीटा 90 से बड़ा है कि छोटा? थीटा यहाँ 90 से छोटा है ना, थीटा यहाँ 90 से छोटा है, कहीं भी लेंगे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा। यानी ग्राफ जब ऊपर जाएगा तो स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे इसमें देखो, जैसे इस पॉइंट पर स्लोप चेक करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर सट से मारेंगे इसी के पैरेलल, तो ये वाला एंगल मेरा थीटा हुआ। तो स्लोप एट P2 यहाँ पर क्या होगा, स्लोप एट P2, स्लोप एट P बराबर टेन थीटा, P2 ने P टेन थीटा, और इस टेन थीटा का मान क्या होगा, 90 से छोटा है ना, पॉजिटिव। देखो ग्राफ ऊपर जा रहा था तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव हुआ। अब देखो इसका ग्राफ नीचे जा रहा है। जैसे कोई पॉइंट हम चूज किए, ये कोई पॉइंट चूज किए ये, अब ये बताना है कि यहाँ का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। स्लोप मतलब क्या, टेंजेंट। तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो ग्राफ एंगल बनाएगा, सीधा सीधी समझो ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ना ग्राफ किसी पॉइंट पर, एंगल मतलब टेंजेंट, वही होगा स्लोप। जैसे स्लोप एट पी यहाँ पर क्या होगा, थीटा यहाँ क्या है, थीटा यहाँ क्या है, 90 से बड़ा कि छोटा? थीटा यहाँ 90 से बड़ा है नहीं, तो स्लोप बराबर क्या होगा, स्लोप एट पी बराबर टेन थीटा। टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं, और ये 90 से बड़ा है तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा ना। यानी ग्राफ नीचे आ रहा था तो स्लोप निगेटिव। इसमें भी देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, पॉइंट है, तो इसी के पैरेलल में ये लाइन खींच देंगे, और ये जो ग्राफ है ना ये 90 से बड़ा एंगल बना रहा है थीटा, ये क्या हो गया, 90 से बड़ा। तो यहाँ पर भी स्लोप एट पी क्या हो जाएगा, स्लोप एट पी क्या है, बराबर टेन थीटा, और ये टेन थीटा क्या है, 90 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव। ये तो समझ में आ गया ना कि कहां पर स्लोप पॉजिटिव होगा, कहां पर स्लोप नेगेटिव होगा, ये क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि कहां स्लोप पॉजिटिव कहां स्लोप नेगेटिव। पक्का बना दोगे ना? यस, रेडी हो? जीरो वाला भी देख लेना है ना, तुमको बताना है कहां स्लोप पॉजिटिव होगा, कहां स्लोप नेगेटिव होगा, कहां स्लोप जीरो होगा। देखते हैं, इस क्वेश्चन में चेक करना है साइन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। जैसे अच्छा एक बताओ तो यहां पर का स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव, क्या? अच्छा यहां पर का स्लोप, यहां पर का स्लोप क्या होगा, यहां पर का स्लोप बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा। टेन थीटा मतलब देखो इसी के पैरेलल में ना ये है यहाँ का टेंजेंट, टेन 0 डिग्री बराबर जीरो। यानी यहाँ पर का स्लोप क्या होगा, जीरो। यहाँ पर का स्लोप क्या होगा, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, यहाँ इसको P3 मान लेते हैं। तो यहाँ का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ का स्लोप क्या होगा, जीरो, और यहाँ का स्लोप क्या होगा, निगेटिव। ऊपर जा रहा है ना, तो ऐसे भी देखो ना, ये थीटा 1, तो यहाँ का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, टेन थीटा 1। स्लोप एट P1 बराबर, स्लोप एट P1 बराबर टेन थीटा 1 इज इक्वल टू टेन थीटा 1, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप एट P2 बराबर टेन थीटा 2, यस, टेन थीटा 2 बराबर जीरो। स्लोप एट P3, स्लोप एट P3 बराबर टेन थीटा 3। अब देखो ये जो थीटा 3 होगा ना, ये होगा थीटा 3, ये 90 से ज्यादा है ना,
तो नेगेटिव। ये छोटा छोटा बात क्लियर हो रहा है। यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ पर स्लोप जीरो होगा, यहाँ पर स्लोप निगेटिव होगा। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव की जीरो, बोलो यहाँ पर का स्लोप और यहाँ पर का स्लोप, यानी यहाँ पर का स्लोप क्या होगा, क्लियर है, यहाँ पर का स्लोप निगेटिव, नहीं यहाँ पर का स्लोप जीरो, यहाँ पर का स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर tan 0 डिग्री। यहाँ पर का इसी के ना पैरेलल है, ये इसी के पैरेलल ये है, तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर का स्लोप क्या होगा, ये अच्छा ये एंगल तो 90 से छोटा है। स्लोप एट P3 बराबर क्या हो जाएगा, यानी अगर बोलेगा स्लोप एट P1, स्लोप एट P1 क्या होगा, एक एक करके लिख देता हूं मैं। स्लोप एट P2 क्या होगा, स्लोप एट P3, स्लोप बोले तो tan θ1 क्या होगा, 90 से बड़ा है ना, निगेटिव। और यहाँ पर का स्लोप θ0 है, tan 0 डिग्री हो जाएगा जीरो। और यहाँ पर का स्लोप tan θ3, tan θ3 90 से छोटा है ना, ये 90 से छोटा है और ये 90 से बड़ा है और ये जीरो था, तो ये क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा है तो क्या होगा, छोटा है तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो समझ में आ रहा है, जीरो कहाँ, पॉजिटिव कहाँ, निगेटिव कहाँ। एक बच गया इन्फिनिटी, वो भी हो सकता है क्या, चेक करके देख लेते हैं इन्फिनिटी कहीं होता है कि नहीं। तो देखते हैं इन्फिनिटी वाला स्लोप। मान लेते हैं कोई कर्व है, ऐसा ऐसा कर्व है और यहाँ पर बोलेगा स्लोप क्या होगा, यहाँ पर बड़ा आसान है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टेंजेंट कितना एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा ना। हम लोग जो कर रहे थे, ये कर रहे थे ना, यहाँ पर क्या बोल देते, इसी के पैरेलल में खींच दो, तो ये वाला क्या होगा, 90 हो जा रहा है, यानी ये टेंजेंट आया। तो इसका मतलब स्लोप एट P बराबर क्या होगा, स्लोप एट P बराबर क्या होगा, tan 90, और tan 90 बराबर इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। अच्छा, इस तरह का अगर कर्व रहता, जैसे कि मान लेते हैं ऐसे गया और ऐसे गया और ऐसे गया, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तुमको बताना है कि कहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, कहाँ जीरो होगा। एग्जाम मैं लिख रहा हूं मैं। एक पॉइंट दिया A, एक पॉइंट दिया B, C, D, E, F, G। अब बताना है कि साइन ऑफ स्लोप, ये साइन y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, साइन ऑफ स्लोप क्या होगा, साइन ऑफ स्लोप, साइन ऑफ स्लोप एट A, B, C, D, E, F, G। साइन ऑफ स्लोप एट ABC, ये पॉइंट है, पॉइंट ABC है, और साइन यहां पर दे रहा हूं मैं, ठीक से लिखता हूं, देखो ऊपर में लिखते हैं पॉइंट्स, यहां है साइन ऑफ स्लोप, साइन मतलब चिन्ह रे, साइन ऑफ स्लोप, साइन मतलब चिन्ह, चिन्ह का मतलब प्लस माइनस, प्लस होगा कि माइनस होगा कि जीरो होगा, वो बताना है। अब बताओ यहाँ पर का, यहाँ पर तो छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं। ए पर का स्लोप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, देखो ग्राफ जा रहा है ऊपर, ग्राफ जा रहा है अगर ऊपर, तो ये बताए थे ना, ये क्या होगा, थीटा 90 से छोटा है तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, स्लोप क्लियर हो गया, जीरो। यहाँ पर का स्लोप क्या होगा, ग्राफ नीचे आ रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, निगेटिव। यहाँ पर का ग्राफ क्या है, नीचे जा रहा है, या ऐसे भी देखो ये एंगल 90 से बड़ा है ना, तो ये एंगल 90 से बड़ा है, यहाँ भी ये एंगल 90 से बड़ा था, यहाँ का स्लोप निगेटिव और यहाँ का स्लोप निगेटिव, और डी पर का भी स्लोप क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ई पर का स्लोप क्या होगा, यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बनाएगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो कर्व बनाएगा एंगल, तो क्या होगा, 90 से बड़ा है तो निगेटिव हो जाएगा। एफ पर क्या होगा, एफ पर क्या होगा, स्लोप जीरो। और जी पर क्या होगा, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे भी देखो यहाँ पर ऐसे टेंजेंट
ये लाइन इस ये लाइन यानी एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वही हो जाएगा स्लोप। तो फंडा क्लियर है ना कि कहाँ स्लोप पॉजिटिव होता है, कहाँ स्लोप नेगेटिव होता है। तो एक फाइनल आंसर है, उसको बना के देखना है। ठीक, खुद से, कोई हिंट नहीं मिलेगा बच्चे, खुद से देखो। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, ये y है और ये x है, और बताना है कि स्लोप कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ स्लोप नेगेटिव होगा, बताना है। अब बताओ a पर का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्लियर है, a पर का स्लोप पॉजिटिव होगा। खुद से, अच्छा खुद से बनाना, खुद से बन गया। कॉपी में खुद से बना के रखोगे और यहाँ पर से उसके बाद टिक लगा लोगे। आलसी की तरह नहीं करना है। आलसी मतलब है ये, दो तरह के बच्चे होते। पहला तरह का बच्चा होता है ये सवाल तो बन ही जाएगा इसलिए नहीं बनाता है, और दूसरा ये सवाल तो बनवे नहीं करेगा इसलिए इसको क्या बना करेंगे। यानी जो सवाल मतलब एक सवाल है बोल रहा है कि तो बन ही जाएगा इसलिए नहीं बनाया, और दूसरा सवाल ये तो बनेगा ही नहीं इसलिए नहीं बनाया। बनाता कोई भी सवाल नहीं है। समझ में आया ना बात? तो क्या करना है, कॉपी पे खुद से लिखना है और चेक करना है कि सही हुआ है गलत। कॉपी पे खुद से बनाओ। देखो ए पर का साइन क्या होगा, 90 से छोटा है तो ए पर का साइन क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। 90 से छोटा होगा तो पॉजिटिव। अब बी पर का साइन क्या होगा, ऊपर। ग्राफ ऐसे भी देखो ना, ऊपर जा रहा है ना ग्राफ, ये ऊपर जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो ग्राफ जब ऊपर जाएगा तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बी पर का भी पॉजिटिव। सी पर का क्या होगा, यस यस यस, सी पर का क्या होगा, 0 होगा। और डी पर क्या होगा, ग्राफ नीचे जा रहा है। ऐसे भी देखो 90 से बड़ा एंगल बना रहा है, यस यस, क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ई पर का क्या होगा, ये तो पैरेलल आ गया इसी का, इसी के पैरेलल है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव। तो इस प्रकार से पॉजिटिव निगेटिव 0 बनता है। सही हुआ क्या, सही हो गया, ग्रेट। तो अब हम देखेंगे कि स्लोप इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहीं बढ़ता घटता है क्या, कि हमेशा कांस्टेंट रहता है? देखते हैं क्या है, क्या लिखा है। स्ट्रेट लाइन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कर्व हुज स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट। क्या हुआ इसका अर्थ, समझते हैं। समझ, एक कर्व बनाते हैं स्ट्रेट लाइन वाला, स्ट्रेट लाइन बनाए, क्लियर है। का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। यानी स्लोप एट P1, स्लोप एट P1, स्लोप एट P1 बराबर स्लोप एट P2 बराबर स्लोप एट P3 बराबर tan थीटा। थीटा हमारे यहाँ 30 डिग्री था। ये क्या बताना चाहा मैं, उसको समझो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कर्व जो है, कर्व का स्लोप पॉजिटिव निगेटिव तो ठीक है, वो समझ में आ गया, लेकिन कर्व का स्लोप डिफरेंट पॉइंट पर सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो कर्व का स्लोप इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है एक्स के बदलने से। यानी एक्स बदलेगा तो स्लोप ऑफ कर्व इंक्रीज भी हो सकता है और स्लोप ऑफ कर्व डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ कर्व है जिसके हर पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू सेम रहेगा। क्या कहना चाह रहा है, स्ट्रेट लाइन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कर्व हुज स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर का स्लोप जितना आएगा, यहाँ पर का स्लोप जितना आएगा, और यहाँ पर का स्लोप कितना आएगा, और यहाँ पर का जो स्लोप आएगा, हर जगह का स्लोप बराबर होगा। लेकिन कर्व के केस में हर पॉइंट पर का स्लोप बराबर नहीं होगा। इसीलिए लिखा हुआ है स्लोप ऑफ कर्व में इंक्रीज, यानी बढ़ सकता है या घट सकता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग स्लोप कब होता है और डिक्रीजिंग स्लोप कब होता है। समझ में आ रहा बात, इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप। तो स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग स्लोप से पहले। मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। इंक्रीजिंग स्लोप देखते हैं क्या होता है। मतलब अलग अलग पॉइंट लेंगे और देखना है कि स्लोप का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक, तो एक पॉइंट लिया हम P1 और दूसरा पॉइंट मैंने लिया P2। अब मुझे ये देखना है कि P1 पर का स्लोप ज्यादा है कि P2 पर का। यानी P1 से जब P2 जाएंगे तो x का मान बढ़ेगा, यानी यहाँ पर का जो x होगा ये होगा और यहाँ पर का x जो होगा ये होगा। तो P1 से P2 जाएंगे तो x का मान बढ़ेगा,
y का भी संयोग से बढ़ रहा है। तो अब P1 पर का स्लोप क्या होगा, यहाँ से ऐसे पैरेलल दे देंगे, θ1 हो गया, और P2 पर का स्लोप क्या होगा, θ2 होगा। अब एक बात बताओ कि θ1 बड़ा लग रहा है कि तुमको θ2 बड़ा लग रहा है? देखो ये ऐसे है और देखो ऐसे है, ये देखो ऐसे है और ये देखो ऐसे है, तो θ1 बड़ा लग रहा है कि θ2 बड़ा लग रहा है? कौन सा बड़ा लग रहा है, θ1 की θ2? क्लियर है कि θ1 जितना बड़ा है उससे बड़ा हमको θ2 लग रहा है। सही है, सही है। tan θ1 बड़ा कि tan θ2 बड़ा? क्लियर है कि tan θ2 बड़ा होगा। θ1 से बड़ा θ2 होगा, तो tan θ1 से tan θ2 बड़ा होगा। तो ये tan θ1 है क्या, स्लोप हुआ? नहीं, स्लोप एट P1 हुआ, स्लोप एट P1 हुआ tan θ1, और ये क्या बना, स्लोप एट P2 बना। यानी P2 पर का स्लोप P1 पर के स्लोप से ज्यादा है। तो क्या बोलेंगे, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? यानी P1 से P2 जाएंगे तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बोलेंगे इंक्रीजिंग स्लोप। तो बोलेंगे स्लोप इज इंक्रीजेज, क्या बोलेंगे, स्लोप मतलब dy बाय dx मतलब tan θ क्या हो रहा है, इंक्रीजेज हो रहा है, INCREASES, यानी स्लोप इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू x, या विथ इंक्रीज इन x लिख देता हूं मैं, विथ इंक्रीज इन x, मतलब x का मान जब बढ़ेगा तो स्लोप का मान भी बढ़ेगा, ऐसा रहेगा। तो एक ट्रिक फिर से बताता हूं, आगे आएगा। एक होता है सीधा कटोरा, एक होता है उल्टा कटोरा। सीधा कटोरा कैसा हो, ऐसा होता है, ये सीधा कटोरा हुआ, नहीं ऐसा। सीधा कटोरा रहेगा तो हर जगह स्लोप बढ़ेगा। अच्छा बात करता हूँ, सीधा ऐसा रहेगा तो स्लोप बढ़ेगा, और उल्टा कटोरा रहेगा तो स्लोप घटेगा। दिमाग में रखोगे, करके देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो समझो कि ऐसा रहेगा तो स्लोप इंक्रीजेज, आगे देखते हैं स्लोप डिक्रीजिंग कैसा होता है। तो ये मान लेते हैं पॉइंट वो है। हम इसमें अलग अलग पॉइंट चुनते हैं, एक पॉइंट चुने P1 और एक पॉइंट चुने P2। अब हमको देखना है कि P1 का स्लोप और P2 का स्लोप में किसका स्लोप बड़ा है। तो इधर को हम मान लेते हैं θ1 और ये को क्या मानेंगे, θ2। अच्छा एक बात बताओ, θ1 बड़ा कि θ2 बड़ा, कॉमन सेंस लगाओ, देखने से क्या लग रहा है, ये देखो ज्यादा है इसके साथ है, ये देखो कम हो गया ना। इसका मतलब हुआ कि θ1 बड़ा है, θ2 छोटा है। तो tan θ1 क्या होगा, tan θ1 और tan θ2 में कौन बड़ा होगा, tan θ1 बड़ा होगा। tan θ1 है एक्चुअली में क्या, स्लोप है। स्लोप है कहां पर का, एट P1 पर का, और ये बड़ा है किससे, स्लोप एट P2। तो इसका मतलब अगर P1 से P2 जाएंगे तो स्लोप घटा के बढ़ा, घट गया, तो लिखेंगे ना स्लोप बोले तो dy बाय dx, स्लोप बोले तो dy बाय dx, और dy बाय dx बोले तो tan थीटा। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, DEC डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ इंक्रीज इन x। फंडा क्लियर है, पूरा क्लियर है, नहीं? देखते हैं नेक्स्ट। वीडियो पॉज करके इसका आंसर करोगे, क्या होगा बताओ। तो ये एक कर्व है ये, और ये y एक्सिस और x एक्सिस बोल रहा है कि इसका स्लोप पहले इंक्रीज करेगा अब फिर डिक्रीज करेगा, यानी पहले इंक्रीज करेगा अब फिर डिक्रीज करेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा में बोल रहा है कि पहले घटेगा अब फिर बढ़ेगा। तीसरा में बोल रहा है कि हमेशा स्लोप बढ़ते जाएगा, और चौथा में बोल रहा है कि हमेशा स्लोप घटते जाएगा। कौन सा सम इसमें सही लग रहा है, क्या क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। क्या करना है, कॉपी में इसको राइट डाउन करना है और अपना टिक लगा के रखना है। मैं समझाऊंगा
उसके बाद मिलाना बनता है कि नहीं बनता है। ये मत समझना है कि मूवी की तरह देखोगे, सही गलत की जांच करते जाएंगे, जज बनते रहेंगे। जज नहीं करना है, जजमेंट नहीं देना है। यहाँ पर क्या बनना है? बी ए ग्रेट लर्नर, लर्नर बनना है, जज नहीं। समझ गया? तो क्या होगा, नोट कर लिया? नोट करना है ना, सारा नोट बनाना है। नोट नहीं बनाओगे ना तो सब कुछ समझ नहीं आएगी। नोट बनाना जरूरी है, खुद से करेंगे तैयार। सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। अब बताओ, मैं समझाता हूं, देखो क्या होगा इसका आंसर। मान लेते हैं ये पॉइंट है मेरा P1, ये पॉइंट लिया एक P1, और एक पॉइंट लिया ये P2, और तीसरा पॉइंट लिया ये P3। तीन ही पर तो चेक करेंगे तो हो जाएगा। अब बताओ, यहां पर का स्लोप, इसके पैरेलल में लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर का स्लोप के लिए इसके पैरेलल में लाइन खींच देते हैं, यहाँ का स्लोप के लिए इसके पैरेलल में लाइन खींच देंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। यहाँ का जो एंगल लेंगे हम 90 डिग्री से छोटा लेंगे कि बड़ा लेंगे? क्या छोटा लेंगे? तो सबसे अच्छा है यहाँ का एंगल ले लेता हूँ मैं 45। सही है। अच्छा यहाँ का एंगल क्या लेंगे? θ2। यहाँ का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। नहीं, θ2 बराबर क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ का एंगल क्या ले ले? θ3, 135 डिग्री ले लेता। 135 क्या 90 से ज्यादा होगा? तो 90 से ज्यादा लेना था ना। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर का जो स्लोप है, क्या है यहाँ पर का स्लोप? स्लोप एट P1, स्लोप एट P1 बराबर डायरेक्टली दो 1045। स्लोप एट P1 बराबर 1045 और 1045 बराबर 1। क्लियर है? अब स्लोप एट P2 बराबर क्या होगा? स्लोप एट P2 क्या होगा? 0 डिग्री। तो क्लियर है था कि यहाँ का स्लोप 0 है। और यहाँ पर का स्लोप क्या है? स्लोप एट P3 एकदम फील आ जाएगी तुमको। क्या है स्लोप? ये -1 है। अच्छा, P1 से P2 जा रहे हैं तो 1 से हो जा रहा है 0, और 0 से फिर जा रहा है -1। तो तुम बोलो ये तीनों हम एक लाइन से P1 P2 P3 है, तो पहले से घट रहा है कि बढ़ रहा है? बोलो। 1 से हो गया 0 और 0 से हो गया -1। यानी पहले स्लोप कितना था? पहले था स्लोप +1, और वहां के बाद क्या होगा? 0, 0 के बाद क्या होगा? -1। यहाँ है P1, यहाँ है P2, यहाँ है P3। इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है ना। यस, घट रहा है स्लोप। तो क्या बोलेंगे? स्लोप डिक्रीज। कभी बढ़ा कभी क्या? देखो यहाँ से घट के 0 हुआ और 0 से घट के निगेटिव हो गया। यानी पॉजिटिव से हो गया 0 और 0 से हो गया निगेटिव। यानी तुम्हारे पास पहले +5 है, +1 है, फिर तुम्हारे पास 0 हो गया, फिर तुम्हारे पास -1 हो गया। तो कभी बढ़ा क्या? नहीं ना, खाली घटवे नहीं किया। 1 से घट के 0 हुआ और 0 से घट के -1 हुआ। खाली घटते जा रहा है, बढ़ने का तो नाम ही नहीं लिया। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली, कभी नहीं बढ़ा। समझ में आया बात? यस। एक और बताता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रिक। क्या बताऊंगा? ट्रिक बताऊंगा। तो पहले इसको ठीक से समझ लेते हैं। किसको? अगला क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन बदल गया, पर इसमें ऐसे ग्राफ था, अब ये वाला ऐसे हो गया। अब बताओ इसका स्लोप क्या होगा? बहुत आसान है रे। पहले स्लोप क्या है? ग्राफ नीचे आ रहा है तो स्लोप पहले क्या है? स्लोप पहले पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ग्राफ नीचे है तो पहले स्लोप निगेटिव है, फिर स्लोप क्या होगा? 0 हो गया, फिर स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव हो गया। तो क्या होगा आंसर? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? नहीं, पहले y का मान पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तुम लोग अलगे समझ रहे हो, अलगे फंडा लगाए हुए हो। क्या फंडा? y का मान पहले घट रहा है फिर y का मान बढ़ रहा है। लेकिन पूछा जा रहा है स्लोप ना, तो स्लोप की ना बात करोगे कि y का मान y की बात करोगे। स्लोप मतलब टेन थीटा ना। टेन थीटा देखना है हमको। क्या देखना है? टेन थीटा। टेन थीटा तो यहाँ होगा P1, P1 के लिए टेन थीटा हुआ θ1। θ1 कितना मान ले? बोलो। 90 से कम मानेंगे ज्यादा, 90 से ऑब्वियसली ज्यादा मानेंगे तो 135 मान लेते हैं। यहाँ θ2 हो गया P2 पॉइंट पर, कितना हो गया? 0 डिग्री। नहीं,
यहाँ हो जाएगा थीटा 3। 90 से ज्यादा माने कि कम माने? 90 से कम मानते हैं तो 45 मान लेते हैं। 60 डिग्री भी मान सकते हो, 45 मान लिए। अब देखो स्लोप एट P1 क्या हो गया, पहले ही क्लियर हो गया था सर। स्लोप एट P1, स्लोप एट P2, स्लोप एट P3। स्लोप एट P1 बराबर क्या होगा, 10 135, 10 135, 10 135 बराबर -1। स्लोप एट P2 बराबर 10 0 डिग्री, ये से पैरेलल ये है, 10 0 डिग्री मतलब 0। स्लोप एट P3 मतलब 10 45 डिग्री, और 10 45 का मान 1 होता है। इतना तो जान गए हम लोग। तो क्या देखा, पहले स्लोप निगेटिव था, फिर स्लोप 0 हुआ, फिर स्लोप प्लस हो गया। यानी तुम्हारे पॉकेट में पहले -1 दिए, फिर तुम्हारे पॉकेट में -1 से बढ़ते बढ़ते 0 आ गया, और 0 से बढ़ते बढ़ते 1 आ गया। मतलब स्लोप बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है कहीं। तो क्या होगा, इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली आंसर हो जाएगा। यस, राइट आंसर है इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली। बना था क्या, वीडियो को पॉज करना है हमेशा बच्चा, हमेशा फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रिक बताता हूँ फाइनली, क्या इधर उधर के चक्कर में पड़ोगे, ट्रिक ले लो, जल्दी जल्दी सवाल बन जाएगा। देखो ट्रिक है कटोरा वाला, लिखा हुआ है यहाँ पर कटोरा वाला। क्वेश्चन में कहता है याद रखना, सीधा कटोरा, सीधा कटोरा रखना है। जैसे ये हुआ सीधा कटोरा, नहीं ये हुआ सीधा कटोरा, y है और x। कटोरा अगर सीधा रहेगा तो याद रखना स्लोप, स्लोप बराबर, इधर y है इधर x है, dy/dx यानी टेन थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझा बात, ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। अब बोलता है अगर उल्टा कटोरा हो जाए तब, उल्टा कटोरा, क्लियर हो गया। उल्टा कटोरा बहुत काम आएगा, ट्रिक से बनाओगे तो जल्दी जल्दी सवाल बन जाएगा। उल्टा कटोरा मतलब क्या हुआ, कटोरा को पलट दो ऐसे, तो इसका स्लोप अभी देखे थे ना, निकाल के देखे थे ना। ऐसे भी देखो ना, पहले स्लोप क्या होगा, पहले स्लोप निगेटिव है, फिर स्लोप 0 है, फिर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप बढ़ गया। पहले स्लोप देखो पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर स्लोप 0 हो गया, अब फिर स्लोप क्या होगा, निगेटिव हो गया, ग्राफ नीचे आ रहा है ना, 90 से बड़ा होगा। तो स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप इंक्रीजेज, यानी उल्टा कटोरा में क्या करेंगे, स्लोप, स्लोप बोले तो dy/dx यानी टेन थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसको याद कर लेना। अब एक दो सवाल देता हूं, उसको बना के हमको बताओ कि इंक्रीजेज कि डिक्रीजेज। ठीक, देखो यहाँ दो कर्व है, कर्व 1 है और कर्व 2 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका भी स्लोप बढ़ रहा है, इसका भी स्लोप बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है इसका भी स्लोप घट रहा है, इसका भी स्लोप घट रहा है। ऑप्शन नंबर सी में इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है। ऑप्शन नंबर डी में इसका घट रहा है, इसका बढ़ रहा है। ऑप्शन दिया, ध्यान से देखो। तो अभी क्या समझाए हम लोग, सीधा कटोरा मतलब इधर से देख रहे हैं, सीधा कटोरा मतलब सीधा कटोरा, तो स्लोप क्या होगा, इंक्रीजेज। उल्टा कटोरा, उल्टा कटोरा में स्लोप क्या होगा, घटेगा। तो ये सीधा कटोरा है कि उल्टा कटोरा, ये वाला। अच्छा, इसको उठा के यहां से यहां रख दोगे तो पूरा कटोरा बन जाएगा, नहीं इसको उठा के यहाँ रख दोगे तो पूरा कटोरा हो जाएगा। तो पूरा कटोरा बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखो ना, कटोरा का आधा भाग है, ऐसे या तो ऐसे समझो, ऐसे जब जाएगा तो स्लोप पॉजिटिव, ऐसे भी जाना ना, स्माइलिंग रहेगा ना, स्माइलिंग, स्माइलिंग रहेगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर क्राइंग होगा, क्राइंग, क्राइंग मतलब समझते हो ना, हाँ, ये रोना हुआ, तो रोना रहेगा तो स्लोप निगेटिव रहेगा, और स्माइलिंग रहेगा तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा। ये रोना वाली बात है, नहीं रोने वाली बात है, और ये हंसने वाली बात है, और ये रोने वाली बात है। तो ऐसा रहेगा तो स्लोप हमेशा इंक्रीज होगा, और ऐसा रहेगा तो स्लोप हमेशा डिक्रीज करेगा। तो ये क्या होगा, तो पहला का स्लोप क्या होगा, इंक्रीजेज, यानी इसमें से या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन, इसी दोनों में से कोई होगा ऑप्शन। और दूसरा वाला भाग का क्या होगा, डिक्रीजेज, कभी नहीं, कदापि नहीं, ये भी तो इसी का पार्ट है। अच्छा, इसका भी स्लोप इंक्रीजिंग है, यानी इसका भी स्लोप इंक्रीजिंग,
इसका भी स्लोप इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? इंक्रीजेज इंक्रीजेज, यानी ये वाला नहीं होगा, डिक्रीजेज इंक्रीज, यानी ये वाला आंसर सही होगा। समझ में आ रहा है बात? अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन बताओ, पक्का बता दोगे ना? रेडी हो? वीडियो को पॉज करके पहले आंसर दोगे, उसके बाद मेरा बात सुनो, इसके बारे में सोचो, मजा आ जाएगा। बोलो, इसका स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है? बोलो जल्दी बोलो। इसका स्लोप इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? ये कर्व नंबर 1 है, स्लोप इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। और ये कर्व नंबर 2 है, स्लोप इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। ये उल्टा कटोरा का पार्ट है कि सीधा कटोरा का? समझ में आ रहा बात? इसका क्या होगा? स्लोप 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 डिक्रीजेज, स्लोप स्लोप डिक्रीजेज, यानी डिक्रीजेज डिक्रीजेज हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? स्लोप डिक्रीजेज 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 डिक्रीजेज। बी नंबर होगा सही। आया था क्या? आ गया? पक्का? नेक्स्ट देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप मींस स्टीफनेस या फिसलन। ये क्या होता है भाई? जैसे एक बात याद रखना, स्लोप जैसे आया स्लोप, और स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, बराबर तुम समझना अब से फिसलन। क्या समझोगे? फिसलन। यानी स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या समझेंगे? फिसलन समझेंगे। फिसलन यानी ज्यादा मैग्नीट्यूड तो ज्यादा फिसलन, यानी जहां ज्यादा फिसलेगा वहां ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि तुमको एक उदाहरण है, किसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? 1 का कि 2 का? ये 1 है और ये 2। छोटा छोटा बात सीखो, किसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? 1 का कि 2 का? क्लियर है? यानी यहां पर स्लोप जो होगा ना, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा दूसरा का, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पहला का ज्यादा कौन होगा? ये ज्यादा खड़ा है नहीं, तो क्लियर हो गया कि 2 वाला ज्यादा होगा। जैसे इस तरह का क्वेश्चन रहता है, दूसरा क्वेश्चन ले लो। क्लियर है? अब देखो, एक है ये और एक है ये, हमको बताना है किसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। क्या बताना है? किसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, 1 का कि 2 का? किसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? तो ऐसे सवालों में क्या देखना है? फिसलन किस में ज्यादा है? क्या तो ये वाला ज्यादा फिसलन है ना, यानी अरे इस पर तुमको बिठा देंगे। वाटर पार्क गए, वाटर पार्क ऊपर से जो फॉल करता है, मुझे तो बड़ा डर लगता है भाई, लेकिन फिर भी 5 बार कर दिया। मतलब फन बोलते हैं उसको, फन, मजा आता है नहीं? तो इस पे बचपन में फिसला फिसली की होगी ना, इस पर अगर तुमको खड़ा कर देंगे तो जल्दी फिसलोगे, ज्यादा फिसलोगे कि इस पर ज्यादा फिसलोगे? स्वाभाविक है कि 2 नंबर पर बिठा देंगे तो तुरंत गिर जाओगे। तो 2 नंबर का फिसलन क्या है? ज्यादा है, यानी 2 नंबर का स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। विश्वास नहीं हो रहा है? देखो करके दिखाता हूं मैं, करके दिखाए। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बताओ तो कौन एंगल ज्यादा होगा? ये तो पता है ना, ये एंगल ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं ये 135 डिग्री, ये उससे कुछ, इससे ये कुछ कम होगा ना, तो 120 मान लेते हैं। 1 का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ 1 का मैग्नीट्यूड, स्लोप ऑफ 1 का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा? 10 135 का मैग्नीट्यूड, यानी -1 का मैग्नीट्यूड, यानी 1 आया। और दूसरा का स्लोप ऑफ 2 का मैग्नीट्यूड, स्लोप ऑफ 2 का मैग्नीट्यूड, दूसरा का स्लोप कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 10 120 डिग्री, 10 120 डिग्री का मान कितना होता है? -√3। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा? √3। इसका मतलब दूसरा का स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ ना, वो सब नहीं समझना। जो ज्यादा फिसलेगा ना, ज्यादा मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्लोप का। क्लियर है? ज्यादा फिसलन, ज्यादा मैग्नीट्यूड। तो इससे एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। रेडी हो? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ कर्व। मैग्नीट्यूड बोले तो फिसलन, फिसलन मतलब स्टीपर, ज्यादा खड़ा रहेगा। जिस पर ज्यादा फिसलन तो वो ज्यादा स्टीपर होगा। स्टीपर मतलब खड़ा, स्टीपर मतलब खड़ा रहेगा ज्यादा। अच्छा बताओ कि
तुमको अगर हम इस पर बिठा दें तो सबसे ज़्यादा फिसलन कहाँ पर होगा? यहाँ पर फिसलन होगा क्या? जैसे तुमको बिठा दिए यहाँ पर, यहाँ तो फिसलबे नहीं करेंगे, तो यहाँ फिसलन क्या है? 0 है। और यहाँ पर खड़ा कर देता, यहाँ पर जल्दी फिसल जाओगे ना, आप फिर इधर से यहाँ आओगे तो समझना फिसलन घट रहा है कि बढ़ रहा है? बोलो। यहाँ ज्यादा फिसलन है, फिसलन धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है। नहीं, अब फिर मतलब फिसलन घटेगा, अब फिर यहाँ फिसलन आगे जब हम जाएंगे तो क्या होगा? फिसलन, यानी इधर फिसलन बढ़ेगा, यानी फिसलन पहले घटेगा अब फिर फिसलन बढ़ेगा। तो कर रहा है कि स्लोप, मैग्नीट्यूड का स्लोप, मैग्नीट्यूड का स्लोप मतलब नहीं, स्लोप का मैग्नीट्यूड, स्लोप का मैग्नीट्यूड, यानी यहाँ स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फिसलन होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? तो बोलेंगे फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। क्लियर हो गया? फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, यानी ये इसमें स्लोप नहीं पूछ रहा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। क्लियर है? एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का, देख लो खुद से। यहीं पर रखता हूं, इसी के लिए ये ऑप्शन दिया जाए तो क्या आंसर होगा? कहता है स्लोप का मैग्नीट्यूड पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, कंटिन्यूस। तो क्या होगा? यहाँ जो स्लोप है ना, स्लोप का मैग्नीट्यूड पहले क्या होगा? पहले देखो यहाँ पर फिसलन, अगर तुमको खड़ा कर दे यहाँ फिसलन पहले क्या है? ज्यादा है। यहाँ पर धीरे धीरे आएंगे तो क्या होगा? फिसलन समाप्त हो जाएगा। तो फिसलन बढ़ा के घटा, फिसलन धीरे धीरे कम हो गया, फिर फिसलन बढ़ गया, यानी स्लोप का मैग्नीट्यूड पहले क्या होगा? स्लोप का मैग्नीट्यूड पहले क्या होगा? घटेगा, फिर स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा। स्लोप का मैग्नीट्यूड मतलब फिसलन, क्या समझना है? स्लोप का मैग्नीट्यूड मतलब फिसलन। तो पहले फिसलन क्या होगा? पहले फिसलन घटेगा, फिर फिसलन बढ़ेगा। अब एक अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा ही मजेदार सवाल है। कह रहा है कि ए से बी में स्लोप इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीजिंग एट बी टू सी, यानी ए से बी में स्लोप बढ़ रहा है और बी सी में घट रहा है। सही गलत? गलत है डायरेक्ट ना, क्योंकि ए से बी में क्या हो रहा है समझ रहे हो ना? ए से बी में स्लोप उल्टा कटोड़ा, सीधा कटोड़ा। कह रहा है कि ए टू बी में डिक्रीज कर रहा है स्लोप, ए से बी में डिक्रीज कर रहा है और बी टू सी में इंक्रीज कर रहा है। ये तो सही लग रहा है गलत? ये देखो तो कहता है डिक्रीजिंग ए टू बी, यानी ए से बी जाएंगे तो स्लोप घटेगा और बी से सी जाएंगे तो स्लोप बढ़ेगा। ये तो सही लग रहा है। इंक्रीजिंग एट बी सी, इंक्रीजिंग एट बी सी, बी से सी में बढ़ रहा है और सी से डी में घट रहा है, ये भी सही है। ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है ना, गड़बड़ा गया ना। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम रहेगा, स्लोप का मान निगेटिव होगा, ग्राफ नीचे जा रहा है तो इसलिए स्लोप निगेटिव होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन में यहाँ जितना एंगल होगा, यहाँ जितना एंगल होगा, यहाँ जितना एंगल होगा, एंगल तो सेम ना होगा। मान लेते हैं कि 120 है, तो यहाँ का स्लोप बराबर, यहाँ का स्लोप बराबर, हर जगह का स्लोप बराबर होगा, तो स्लोप इसका घटेगा क्या? स्लोप इसका कांस्टेंट रहेगा, स्लोप इसका कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है कि इंक्रीजिंग एट बीसी, बीसी पर तो इंक्रीज कर रहा है, सही है। और डिक्रीजिंग एट सीडी, सीडी पर स्लोप डिक्रीज कर रहा है क्या? नहीं, सीडी पर स्लोप कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट पर स्लोप का मान सेम रहेगा, यानी इसमें स्लोप कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डिक्रीजिंग एट ए बी, यानी ए से बी जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, और इंक्रीजिंग एट बी सी, बी से सी जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, और यहाँ से यहाँ कांस्टेंट रहेगा। ये तो ऑप्शन में है नहीं। समझ में आ रहा है बात? तो फाइनली एक और कंक्लूजन लिख देता हूँ, फाइनली कुछ लिख रहा हूँ, इसको याद रखना, काम आएगा तुमको। ठीक है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सही है? ओके। अब मान लेते हैं कोई ऐसा रहेगा, तो बोलो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप बराबर dy बाय dx बराबर टेन थीटा, क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। वाला क्लियर हो गया? दूसरा देखो, अगर बोलेगा कि कर्व ऐसे है, ऐसे,
तो क्या बोलेंगे, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ही क्या होगा, dy बटा dx होगा, और वही क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो क्या होगा इसका, इंक्रीजेज होगा। क्या होगा, इंक्रीजेज। क्लियर है। अगर ऐसा रहेगा तब, अब तो समझ में आ, ऐसा अगर कर्व रहेगा तब